साथियों, इसी बात को मैं उन्वान बना के अपनी बात कहना चाहता हूं। आपने देखा कि जामिया से लेकर के मुजफ्फराबाद तक हर इलाके में जहां भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हुआ, उन इलाकों में 18 साल से 30 साल तक का नौजवान वो किसको वोट देगा? वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस को वोट देगा। क्या ये बात सच है नौजवानों? क्या ये बात सच है कि 18 साल से 30 साल का हर नौजवान मजलिस के साथ है? और अगर ये बात सच है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी के लिए गलियों में दलाली करने वाले तमाम उन लोगों से यह मैं कहना चाहता हूं कि आप पार्टी तो चुनाव हार जाएगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि आप पार्टी अब चुनाव हार जाएगी, आप उसको जीता नहीं पाओगे। आपको चुनाव शुरू होता है तो सबसे बड़ी फिक्र यह होती है कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है। भाई, आपकी चहेती पार्टी, आप पार्टी तो हार गई। अब आपको यह तय करना है कि आप भाजपा को जिताएंगे या मजलिस को जिताएंगे। जो लोग ये समझते हैं कि हमको भाजपा को रोकना है, उनके पास ओखला में भी और मुजफ्फराबाद में भी एक विकल्प है, वो वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं हैं तो आप ये समझ लें कि भाजपा जीत रही। और अगर भाजपा को रोकना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक ही विकल्प है कि मजलिस के पतंग निशान पर बटन दबाएं। कोई माई का लाल आपको जीतने से रोक नहीं सकता। मुजफ्फराबाद में भी आपकी आबादी 55% से ज्यादा है और ओखला में भी आपकी आबादी 55% से ज्यादा है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो हमारे सियासी दलाल, जो भी आदमी ये बात कह रहा हो कि भाजपा जीत जाएगी, ऐसा न करो, भाजपा जीत जाएगी, उसका होलिया देखो, उसका इतिहास देखो। वो किसी न किसी सियासी जमात से, चाहे थाने की दलाली करता होगा, चाहे सियासी जमात की दलाली करता होगा। वो अपने पेट के लिए आपको बरगला रहा है कि अगर आप मजलिस को वोट दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। साथियों, अब ये उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, खास करके दलाल समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी आप पार्टी हार गई है। अब यह तय करो कि तुम भाजपा को जिताओगे कि मजलिस को जिताओगे। मजलिस की लड़ाई आपके हक और हुकूक और इक़्तिदार की लड़ाई है, आपको इज्जत बख्शने की लड़ाई है। बताओ, शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, जिसने लोगों को यह कहा था कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, लोगों को यह कहा था कि हम इंसाफ देंगे, न इंसाफ दे सका, न अच्छी शिक्षा दे सका। और हालात तो ये हो गए कि खुद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में 6 महीने से जेल में रहा। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि अरविंद केजरीवाल के 16 विधायक जेल का सफर करके लौटे हैं। वो सरकार आपको इंसाफ क्या दे सकेगी और ईमानदारी क्या दे सकेगी? ऐसी बेईमान सरकार न सिर्फ मुसलमानों के लिए सरदर्द है बल्कि हिंदुओं के लिए सरदर्द है, समाज के हर इंसान के लिए सरदर्द है। और इस सरकार को जहां आपको मौका मिले सबक दिलाने का वक्त आ गया है। मुजफ्फराबाद के नौजवानों, अगर तुम ये समझते हो कि अरविंद केजरीवाल ने मरकज के मौलाना साहब और तबलीग जमात के साथ जो बदतमीजी की है, तो आज उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। अगर ये तुम समझते हो कि ये
अरविंद केजरीवाल की सरकार जिसने दिल्ली में दंगे कराते समय, दिल्ली में समय दंगे हो रहे थे, उस समय गांधी जी की कब्र पे जाकर बैठा था। उसकी जिम्मेदारी थी दंगों को रोकना। जहां दंगे हो रहे थे उस इलाके में उसको जाकर खड़ा होना चाहिए था, बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने के वो जाकर के गांधी की मजार में बैठा था। ऐसे नाकारा, नाहल और नाकाबिल मुख्यमंत्री को दोबारा आप दिल्ली की कुर्सी पर किसी भी कीमत पर मत बैठने देना। आज अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है तो दिल्ली के मुसलमानों तुम्हारे वोटों की खैरात के दम पर बैठा है। लोग बताते हैं कि भाजपा आ जाएगी। 10 साल से दिल्ली में भाजपा है और मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं, 10 साल से उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है। आपका कोई बाल भी बांका कर सका? नहीं कर सका। ये डर और खौफ पैदा करने वाले लोग आपको अपने हक का बेहतरीन फैसला करने से मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप इस बात को समझें कि दिल्ली की विधानसभा में आपकी नुमाइंदगी करने वाला कोई होना चाहिए। जब तक आपका नुमाइंदा दिल्ली की विधानसभा में नहीं होगा, आपके समाज के साथ जो भी जुल्म होगा उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों ने कभी खुद अपनी क़यादत अपने हाथ से करने की कोशिश नहीं की, कभी यह कोशिश नहीं की हम अपनी क़यादत खुद करेंगे। कांग्रेस के दौर में मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर के गुलाम नबी आजाद तक एक बड़ी फेहरिस्त रही जो कांग्रेस के साथ मुसलमानों को बतौर गुलाम के इस्तेमाल करती रही। यही हाल कांग्रेस की सरकार जाने के बाद उत्तर प्रदेश में एक मुसलमानों की जमात रही जो उन सेकुलर पार्टियों की वकालत करती रही जो आपके वोटों की एक मुश्त दलाली करते रहे और आपके पीठ में खंजर भोंकते रहे। जब तक आप अपने रहनुमा, अपनी सियासी कायद नहीं खड़ा करोगे, अपनी आवाज उठाने वाला नहीं खड़ा करोगे, दिल्ली की असेंबली में आपकी आवाज नहीं होगी, तब तक आपके ऊपर हो रहे जुल्म होते रहेंगे। चाहे अरविंद केजरीवाल आए, चाहे शीला दीक्षित आए, चाहे भाजपा आए, चाहे जो पार्टी आएगी, आपके मसले खत्म होने वाले नहीं है। आपने कांग्रेस को हटाया था, अपना दल को लाया था, अपना दल आने के बाद आपकी समस्या तय तो नहीं हुई। आप अपनों में से अपना अमीर बनाओ। जब तक आप अपनों में से अपना अमीर नहीं बनाओगे, आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनों में अपना अमीर बनाओ, उसकी इताअत करो, कामयाब हो जाओगे। हमने किसको अपना अमीर बनाया? हमने अरविंद केजरीवाल को अपना अमीर बनाया, हमने सोनिया गांधी को अपना अमीर बनाया, हमने मायावती को अपना अमीर बनाया, हमने अखिलेश यादव को अपना अमीर बनाया। क्या आपने सही रास्ता चुना? अगर आपका हिकमत अमली गलत थी, तो अगर आपकी हिकमत अमली गलत है तो कामयाबी आपके मुकद्दर से दूर भागेगी, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने में से अपना अमीर बनाओ, इंशाअल्लाह कामयाब होगे। पूरी लोकसभा में बावजूद कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है, मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के नेताओं के मुंह में आवाज नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज उठा सके, दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज उठा सके। एक अकेला नेता जो पूरे पार्लियामेंट में विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, वो आपका अपना नेता और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिल की धड़कन अलहज बरिष्ठ नसरुद्दीन ओवैसी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम जिस मजहब को मानते हैं, जिस दीन को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उसकी तालीम ये कहती है कि मुसलमानों, तुम दुनिया के जिस भी खित्ते जमीन पर बसते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस खित्ते पर लोगों के साथ हो रहे जुल्म के, लोगों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़े हो, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दिन से, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी है, तब से आज तक जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तमाम सियासी जमातों पर करप्शन के चार्ज लगे, बदनवानी के चार्ज लगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज तक किसी तरह का कोई था।
दोस्तों, जमात का वक्त है इशा की नमाज के लिए। 5 मिनट के लिए प्रोग्राम रोका जा रहा है।